पार्ट 4 अ न्यू होप। 2 महीने का समय जैसे पलक झपकते ही बीत गया। नेहा अब भी अहमदाबाद के उसी अस्पताल में काम कर रही थी। दूसरी ओर आयशा ने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। दोनों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। एक दिन अस्पताल में अचानक एक बड़ी इमरजेंसी आ गई। सड़क दुर्घटना में घायल कई मरीजों को एक साथ लाया गया। पूरा अस्पताल व्यस्त हो गया। नेहा लगातार कई घंटों तक मरीजों का इलाज करती रही। थकान के बावजूद उनके चेहरे पर वही समर्पण था। तभी आयशा भी अस्पताल पहुंची। उसने देखा कि नेहा सुबह से बिना रुके काम कर रही है। आपने कुछ खाया भी है? आयशा ने चिंता से पूछा। नेहा मुस्कुरा दी। अभी समय कहाँ है? आयशा बिना कुछ कहे कैंटीन गई और उनके लिए चाय और खाना लेकर आई। उस पर नेहा को एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, परवाह से बनते हैं। कुछ दिनों बाद दूसरे शहर वाले अस्पताल से फिर कॉल आया। इस बार ज्वाइनिंग की तारीख तय हो चुकी थी। नेहा के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ एक हफ्ता था। क्या वह अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएंगी या अहमदाबाद में रहकर अपनी नई जिंदगी को मौका देंगी? उसी रात नेहा अस्पताल की छत पर खड़ी शहर की रोशनी देख रही थी। तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया। आयशा का मैसेज था, हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, लेकिन सही लोग हमेशा सही समय पर मिल जाते हैं। मैसेज पढ़कर नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उन्हें एक ऐसा सच पता चला जिसने सब कुछ बदल दिया। नेहा पूरी रात उस मैसेज के बारे में सोचती रही। आयशा की बातें हमेशा उनके दिल को छू जाती थीं। अगली सुबह अस्पताल पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी फाइल मिली। फाइल देखते ही वह चौंक गईं। ये फाइल आयशा के शुरुआती इलाज से जुड़ी थी। फाइल में एक नोट था जिसे पहले किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा था। उसमें लिखा था कि आयशा की बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव और अकेलेपन से भी जूझ रही थी। नेहा को एहसास हुआ कि आयशा हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन उसके अंदर कई दर्द छिपे हुए थे। उसी शाम नेहा ने आयशा को मिलने बुलाया। तुमने कभी अपने बारे में खुलकर क्यों नहीं बताया? नेहा ने पूछा। आयशा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मदद मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत की निशानी है। पहली बार आयशा ने अपने दिल की सारी बातें किसी के सामने रखी। उसने अपने अकेलेपन, संघर्ष और सपनों के बारे में बताया। नेहा ध्यान से सुनती रही। उस रात दोनों को लगा कि उनकी दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन दूसरे शहर के अस्पताल से आखिरी कॉल आया। डॉक्टर, नेहा, आपको कल तक अपना अंतिम फैसला बताना होगा। अब नेहा के सामने सिर्फ करियर का नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। अगली सुबह नेहा अस्पताल के अपने केबिन में बैठी थी। उनके सामने दूसरे शहर के अस्पताल का ऑफर लेटर रखा था। ये वही मौका था जिसका उन्होंने वर्षों से सपना देखा था। लेकिन इस बार फैसला इतना आसान नहीं था। शाम को उन्होंने आयशा को अस्पताल की छत पर बुलाया। हवा धीमे धीमे चल रही थी और शहर की रोशनियां चमक रही थी। मैंने फैसला कर लिया है, नेहा ने कहा। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं दूसरे शहर जाऊंगी। कुछ पल के लिए आयशा खामोश हो गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको जाना चाहिए। आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। हालांकि उसकी आंखों में हल्की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। नेहा ने कहा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। आयशा ने उनकी तरफ देखा। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है। रिश्ते, भरोसा और साथ भी उतने ही जरूरी हैं। आयशा की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद नेहा नए शहर के लिए रवाना हो गई। समय बीतता गया। दोनों फोन और मैसेज के जरिए संपर्क में रहीं। 6 महीने बाद अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। नेहा भी उसमें शामिल होने आई। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब वह बाहर निकली तो सामने आयशा खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। कैसी हो? नेहा ने पूछा। पहले से बेहतर, आयशा ने जवाब दिया। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते दूरी से कमजोर नहीं होते, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। कहानी का अंत किसी बड़े वादे या इजहार से नहीं हुआ, बल्कि एक नई शुरुआत, सम्मान और गहरे भरोसे के साथ हुआ।